बहुत पुराने समय की बात है। एक भला इंसान रहता था, उसका नाम था गंगाराम। उस गंगाराम के 3 बेटे थे और एक बेटी थी। गंगाराम स्वभाव से ही दयालु था। किसी की मदद करना, किसी की भलाई करना, दया भाव उसके अंदर था। उसने अपने एक परम मित्र, जो अच्छा मित्र था, उस मित्र को एक बार पैसों की आवश्यकता हुई तो गंगाराम ने कुछ जमीन बेच करके अपनी उस मित्र को 2 लाख रुपए दिए। कितने दिए? 2 लाख रुपए दिए, और वो भी बिना ब्याज दिए। ब्याज नहीं। समय बीता, गंगाराम अस्वस्थ हुआ और गंगाराम की मृत्यु हो गई। गंगाराम की मृत्यु हुई तो घर से शमशान की ओर अर्थी ले जाना शुरू किया परिवारजनों ने, गांववासियों ने। उतने में वह व्यक्ति जो सेठ था, जिसने 2 लाख रुपए लिए थे, घर के बीच में और शमशान के बीच में लगभग उस अर्थी को पकड़ लिया। एक पैर पकड़ लिया, यानी कि एक हिस्सा पकड़ लिया। लोगों को आश्चर्य हुआ कि भाई तूने इस अर्थी को पकड़ा क्यों है? तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं गंगाराम के अंदर 2 लाख रुपए मांगता हूं मैं, और मुझे 2 लाख रुपए देंगे तभी इस अर्थी को जाने दूंगा। तब एक तरह से वहां पर जितने भी वह आए थे उस अर्थी के दौरान अंतिम संस्कार में, गांव के लोग, तो एक बार सन्नाटा छा गया। सन्नाटा छा गया और उस व्यक्ति ने कहा गंगाराम के 3 बेटों से, मैं तुम्हारे पिता के अंदर 2 लाख रुपए मांगता हूं और 2 लाख रुपए ला करके देते हो तभी इस अर्थी को आगे बढ़ने दूंगा। 3 बेटों ने जवाब दिया, हमारे पिताजी तो चले गए दुनिया से, अब हम 2 लाख रुपए नहीं देंगे, वो जाने उनका काम जाने। लोगों को आश्चर्य हुआ। फिर उसने पूछा भाई तुम्हारे पिताजी हैं, मैं अर्थी जाने नहीं दूंगा आगे, कि भले ही मत जाने दो, हम 2 लाख रुपए नहीं देंगे। उस समय लोगों ने थू थू की कि अरे बेटे होकर के भी मतलब पिता का कर्जा नहीं चुका रहे हैं। तब गंगाराम ने उस सेठ ने गंगाराम के भाइयों को पूछा, भाइयों ने मना कर दिया। भाइयों के बेटों को पूछा, भाइयों के बेटे ने कहा कि सगे बेटे ही नहीं दे रहे तो हम क्यों देंगे। अर्थी वहीं खड़ी थी, लोग तमाशा देख रहे थे, कुछ लोग थू थू कर रहे थे। इतने में ही गंगाराम की जो बेटी थी, एक बेटी थी, उसका नाम था राधा। क्या था? राधा। वह भागी भागी उसको समाचार मिला कि मेरे पिताजी की अर्थी रुकी हुई है, और इस कारण से रुकी हुई है, बेटी का पिता के प्रति प्यार था। वह बेटी दौड़ी दौड़ी आई और उस सेठ से कहा, हे सेठ जी बात क्या है? तब उस सेठ जी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी में से 2 लाख रुपए मैं मांग रहा हूं, तुम दे सकती हो? तो उसने कहा कि मैं अपने जेवर लेके आई हूं और कुछ नगद पैसे हैं। उस राधा ने कहा, उस राधा रूपी बेटी ने कहा कि हे सेठ जी मेरे ये जेवर हैं और पैसे हैं, कुछ कम पड़ते हैं तो मैं पैसे चुका दूंगी, थोड़े बहुत अगर कम पड़ रहे हो, मेरे इस समय मेरे पिताजी की अर्थी को जाने दें। इतनी सुंदर वो राधा ने बात कही। उन मनुष्यों के बीच में बहुत सारे लोग थे, और तब उस राधा बेटी ने इतनी सुंदर बात कही, अपने पिता के लिए जेवर तक देने के लिए तैयार हो गई, कुछ पैसे देने के लिए तैयार हो गई, और बेटे तो मतलब क्या मना भी कर दिया, और मेरे पिताजी की अर्थी को जाने दो। तब उस सेठ ने कहा था कि बेटी राधा ध्यान दे, मैं 2 लाख रुपए गंगाराम से मांगता नहीं हूं, बल्कि मुझे 2 लाख रुपए ये तो मैं देखो लेके आया हूं जो गंगाराम ने दिए हैं,
पर असली वारिस कौन है इस 2 लाख का, इसलिए मैंने परीक्षा ली थी। तो तुम्हारे भाई तीनों पिता की प्रति क्या श्रद्धा थी, उन्होंने कहा हम पैसे नहीं देंगे, तो ये 2 लाख रुपए गलत हाथों में नहीं चले जाए। तू अपने पिता की असली वारिस है। उस राधा ने अपना कर्तव्य पूरा किया और उस सेठ ने राधा को 2 लाख रुपए दिए और कहा बेटी ये 2 लाख रुपए तुम्हारा अधिकार है। और उस राधा ने इतिहास कायम किया और इस प्रकार से एक दुनिया को प्रेरणा दी। उस राधा नामक बेटी ने अपने पिता का फर्ज निभाया, पिता के प्रति जो प्यार था, स्नेह था, श्रद्धा थी, भक्ति थी, उस राधा ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि रिश्ता क्या होता है। मैं यही कहूंगा उस राधा जैसी बेटी प्रत्येक घर के अंदर हो, देवी ममता जैसी बेटी प्रत्येक घर के अंदर हो। और यही इससे शिक्षा लेनी है कि स्वार्थता नहीं रखें, त्याग की भावना रखें। बेटी हो तो राधा जैसी हो। तो दोनों हाथ खड़े करके बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो।